अस्सलाम वालेकुम क्लास। हमने चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट किया था ग्लाइकोसाइड्स का। ग्लाइकोसाइड्स में हमने सबसे पहले ग्लाइकोसाइड की डेफिनेशन को देखा था कि भाई ग्लाइकोसाइड्स क्या होते हैं। ग्लाइकोसाइड बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड है, नेचुरली अकरिंग है। ठीक है, इसके अलावा जो है उसके जब हम हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो दो कंपाउंड्स हमारे पास अलग हो जाते हैं। जो शुगर कंपोनेंट है उसको हम ग्लाइकोजन कहते हैं, और जो नॉन शुगर कंपोनेंट है हम उसको, या नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, हम उसको ए ग्लाइकोजन कहते हैं। उसके बाद फिर हमने ग्लाइकोजन की क्लासिफिकेशन देखी थी। एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड है, कार्डियोटोनिक था, और थर्ड नंबर पर सेपोनिन ग्लाइकोसाइड था। अच्छा, अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक था वो था अल्कलाइड्स। अल्कलाइड्स में हमने क्या देखा था भाई, अल्कलाइड्स बेसिकली क्या है, ये भी नेचुरली अकरिंग है लेकिन इनके अंदर नाइट्रोजन कंपाउंड होता है। ठीक है, इसके अलावा ये फिजिक नेचर जो होती है इनकी बेसिक होती है, और फोर्थ नंबर पर ये फिजियोलॉजिकली एक्टिव होते हैं। फिर हमने कुछ 8 क्लासेस थी, इसकी ग्रुप्स थे, वो हमने याद किए थे। हमने उसको याद किया था PIQ II ASP, PQ II ASP। पी से हमारे पास पायरिडीन था, टी से ट्रोपेन था, क्यू से क्विनोलोन था, आई से आइसोक्विनोलोन था, फिर आई से इंडोल था, ए से एल्कलाइड था, 7वें नंबर पे एस से स्टीराइडल था, और 8वें नंबर पे प्यूराइड था। अच्छा, अब हमारे पास जो आज इसके मेडिकल इंपॉर्टेंट प्लांट्स हैं हम उसको देख लेते हैं। हमारे पास जो एक ड्रग है उसका नाम है कैथेरेंथस। अच्छा जी, सबसे पहले हम देख लेते हैं भाई कैथेरेंथस है क्या चीज़। कैथेरेंथस बेसिकली एक ड्रग है, ठीक है, अल्कलाइडल ड्रग है। ठीक है, इसके डिफरेंट यूजेस हैं, हम आगे देखेंगे किस क्लास से है। एक तो इसका सिनोनिम है रतन जोट। सबसे पहले इसका सिनोनिम देख लेते हैं, वो है रतन जोट। बड़ा मज़े का नाम है रतन जोट। ठीक है, क्या है केमिकल क्लास कौन सी है इसकी, अल्कलाइड। अच्छा, अब हमारे पास ये थोड़ा सा इजी हो गया। ये इट इज़ ड्राइड होल प्लांट पार्ट ऑफ कैथेरेंथस रोजियस। ठीक है, कैथेरेंथस यहाँ पे हमारे पास ड्रग का नाम भी वही आ गया, इसका बोटेनिकल नेम भी वही है, कैथेरेंथस रोजियस। अच्छा जी, आगे है इसकी हमारे पास फैमिली। इसकी फैमिली का नाम है एपोसाइनेसी। एपोसाइनेसी कैथेरेंथस है प्लांट का नाम, यानी कि ड्रग का नेम, और उसका बोटेनिकल नेम था कैथेरेंथस रोजियस, वो भी मिलता जुलता था। और वो हमारे पास उसका सिनोनिम बड़ा मज़ेदार था, वो था रतन जॉट। अच्छा जी, अब हमारे पास है इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में हमारे पास ये जो ड्रग्स हैं, विनब्लास्टीन, विनक्रिस्टीन, विंडोलिन एंड कैथेरनथाइन। ये तो वही ड्रग आ गई जो कैथेरेंथस से है, वही कैथेरेंथाइन आ गई। अच्छा, विनब्लास्टीन और विनक्रिस्टीन ये आप लोगों ने फार्माकोलॉजी में भी देखी होंगी ड्रग्स। ये जो ड्रग्स हैं आप आने वाले सालों में देखेंगे, ये हमारे पास एंटी कैंसरस ड्रग्स हैं, विनब्लास्टीन एंड विनक्रिस्टीन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक MCQ भी बन जाता है कि भाई केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो ड्रग्स हैं वो किसकी हैं, अल्कलाइड की कौन सी क्लास के हैं। तो आपको पता होना चाहिए भाई, अल्कलाइड्स में हमारे पास एक ड्रग थी कैथेरेंथस, उसके जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे उसमें हमारे पास ये दो ड्रग्स आ रही हैं, विनब्लास्टीन एंड विनक्रिस्टीन। ठीक हो गया। अच्छा, विनब्लास्टीन और विनक्रिस्टीन का हम जरा मेडिसिनल यूज देख लेते हैं, यानी कि कैथेरेंथस का। दीज आर द ड्रग्स दैट आर यूज्ड एज एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग्स। एंटी नियोप्लास्टिक से मुराद होता है एंटी कैंसरस ड्रग्स। जब भी हम बात करेंगे नियोप्लास्टिक की तो इसका मतलब हम बात कर रहे हैं एंटी कैंसरस ड्रग्स की, यानी कि जो कैंसर के खिलाफ, कैंसर की ग्रोथ को रोकने के लिए काम आती हैं, यानी कि कैंसर की ग्रोथ को कंट्रोल करती हैं ताकि वो बॉडी में और ना हो सके। मोस्टली वो किस फॉर्म में होता है, यूज्ड इन लुकीमिया। लुकीमिया की फॉर्म में हो सकता है। लुकीमिया बेसिकली क्या होता है, लुकीमिया होता है वाइट ब्लड सेल्स का कैंसर, यानी कि जो बॉडी में बहुत रैपिडली ग्रोथ करता है, और उसकी जो ग्रोथ है उसको कंट्रोल करना, उसकी स्प्रेड को कंट्रोल करना काफ़ी हद तक मुश्किल हो जाता है। तो ये बेसिकली जो है लुकीमिया जो है हमारे पास एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग्स में आ जाते हैं, ये इसकी ट्रीटमेंट में आ जाता है। ठीक हो गया। और इसमें जो हमारे पास केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स यूज़ हो रहे हैं वो हो रहे हैं हमारे पास विनब्लास्टीन एंड विनक्रिस्टीन। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास कौन कौन सी ड्रग्स इसके अंदर यूज़ हो रही हैं। एक तो सबसे पहले हमारे पास इसमें जो नेक्स्ट ड्रग है हमारे पास वो है एफेड्रा। ये देखें, ये प्लांट बना हुआ भी है एफेड्रा का सारा। ठीक हो गया, ये आपने देखा होगा। इसकी क्लास नेम क्या है, ये भी अल्कलाइड्स की क्लास का है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इसमें बायोलॉजिकल सोर्स। इट कंसिस्ट ऑफ होल एरियल पार्ट्स ऑफ एफेड्रा सिनीसा, यानी कि कौन कौन से पार्ट्स हैं इसमें, एफेड्रा सिनीसा। फैमिली वही सेम फैमिली आ जाएगी, फैमिली का नाम है एफेड्रिएसी। जो ड्रग का नेम आ रहा है वही फैमिली का नेम आ रहा है, फैमिली नेम इज़ एफेड्रिएसी। फैमिली नेम इज़ एफेड्रिएसी। अच्छा जी, थर्ड नंबर पर जो हमारे पास ड्रग है इसका बायोलॉजिकल सोर्स है। इट कंसिस्ट ऑफ होल एरियल पार्ट्स ऑफ एफेड्रा सिनीसा, यानी कि ये सारा एरियल पार्ट जितना भी है ना, ये सारा ही ड्रग हम इसको यूज़ करने के लिए ले लेते हैं। किस लिए ले लेते हैं ये हम इसको आगे देखते हैं मेडिसिनल यूजेस में। अच्छा, इसमें अब हमारे पास जो है वो दो कंपोनेंट्स हैं, केमिकल कंपोनेंट्स, एफेड्रीन और सूडोफेड्रीन। ठीक है। अच्छा, सूडो का वर्ड जब भी आ जाता है ना तो आपके जहन में आ जाना चाहिए जैसे हम
सूडोएफेड्रिन से हम ड्रग्स यूज़ करते हैं मोस्टली एलर्जिक ड्रग्स जितनी भी होती हैं, हम नेज़ल कंजेशन वगैरह के लिए, एलर्जी के लिए, साइन एंड सिम्टम जैसे हमें कफ़ की होती है, स्नीजिंग होती है, ये सारे जितने भी हमारे पास फ्लू वगैरह में आ जाती हैं, सारी जो हमारे पास सूडोएफेड्रिन ड्रग्स आ जाती हैं, यानी कि ये सारी एंटी हिस्टामिन की क्लास में से आ जाती हैं। अच्छा जी, अब हम इसको देख लेते हैं। एक तो हमारे पास ये 2 ड्रग्स हो गई केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में, एफेड्रिन और एफेड्रिएसी। और उसके बाद हमारे पास जो एक और ड्रग है वो है सूडोएफेड्रिन। ये एफेड्रिन एंड सूडोएफेड्रिन ये बोथ जो है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट किसके अंदर आ जाते हैं, एफेड्रा के अंदर, ड्रग के अंदर, और इस फैमिली का क्या नाम है, एफेड्रिएसी। ठीक हो गया। आगे इसके पास हमारे पास आ जाते हैं मेडिसिनल यूजेस। एंटी एस्थमेटिक, देखें अस्थमा का पेशेंट होगा उसको हम एफेड्रिन वगैरह सूडोएफेड्रिन देंगे, ठीक है। इसके अलावा ब्रोंकोडाइलेटर, इनके जो हमारे नालियों में ब्रोंक्योज में जो पस वगैरह भर जाती है, जो स्पूटम होता है, उसको एक्सक्रीट आउट कराने के लिए हमें ब्रोंकोडाइलेटर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। इसके अलावा वेजोडाइलेटर, यानी कि हमारी वेसल्स को भी डाइल्यूट कर रहा होता है, खून को पतला करने में काम आ रही होती है। यूज़ इन फ्लू, फीवर एंड एलर्जिक कंडीशन। देखें हमने बात अभी की थी कि एफेड्रिन सूडोएफेड्रिन का जब वर्ड आ जाता है तो एलर्जिक कंडीशंस या एलर्जिक पेशेंट्स की बात आ जाती है, तो ये इन्होंने बल्कि मेडिसिनल यूज़ में भी दिया हुआ है कि यूज़ इन फ्लू, फीवर एंड एलर्जिक कंडीशंस, ठीक है। और नेक्स्ट और लास्ट जो हमारे पास इसका मेडिसिनल यूज़ है वो है CNS स्टिमुलेंट। डेफिनेट सी बात है, जब ये ड्रग सारी इन चीज़ों को अफेक्ट करेगी तो हमारे CNS को भी अफेक्ट करेगी, CNS को भी स्टिमुलेंट करेगी। तो हमारे पास अल्कलाइड्स में आज जो 2 ड्रग्स थी वो थी एक कैथरेंथस जिसका बोटानिकल नेम था कैथरेंथस रोजियस, और दूसरे नंबर पर जो थी हमारे पास एफेड्रा जिसका बोटानिकल यानी कि फैमिली थी एफेड्रिएसी। ये 2 सिंपल सी ड्रग्स है हमारे पास। बार बार आपको बता रहा हूँ, जो हमारे पास कैथरेंथस ड्रग है उसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट विनब्लास्टिन और विनक्रिस्टिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है, ये बार बार आता है हमारे पास पेपर में। थैंक यू सो मच।